हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं फिर से थोड़ी और प्रॉब्लम्स। तो यार जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं परमुटेशन के थोड़े प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होएगा, और वो हो भी रहा है। तो आपको थोड़ा मतलब फोकस के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। फोकस से आप समझो चीज़ों को। आपको डाउट्स आए तो आप पूछो, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, जैसे जैसे हम मूव ऑन करेंगे फर्दर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ, फिर से मैंने दो तीन प्रॉब्लम्स लिए हैं, तो देखते हैं उनको। ठीक है, ओके। तो देखो, पहला प्रॉब्लम देखते हैं यार। ठीक है, देयर आर सिक्स टीचर्स। छह टीचर्स हैं। ठीक है, सिक्स टीचर्स। ओके, आउट ऑफ देम टू आर प्राइमरी टीचर्स। दो मेरे प्राइमरी टीचर्स हैं, जैसे P1 P2, ये प्राइमरी को पढ़ाते हैं। दो मेरे मिडिल टीचर्स हैं, मतलब M1 M2 मान लिया। और टू मेरे सेकेंडरी टीचर, जैसे S1 S2 मान लिया। ठीक है, दे आर टू स्टैंड इन अ रो। इनको एक रो में खड़ा होना है। ओके, सो एज द प्राइमरी टीचर, मिडिल टीचर एंड सेकेंडरी टीचर आर ऑलवेज इन अ सेट। मतलब ये एक सेट में रहें, सेपरेट ना हो। ये भी एक सेट में रहें, सेपरेट ना हो। और ये भी एक सेट में रहें, ये सेपरेट ना हो। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ तरीके से आप ये कर सकते हो? ठीक है, देखो यार, ये सेट में रहे, ये सेट में रहे, ये सेट में रहे, तो ये कितनी एंटिटी हुई? अगर मेरे को इन तीनों को साथ रखना है, मतलब मैं क्या ये सच कह सकता हूँ? देखो, जैसे M1 M2, P1 P2, S1 S2, ये तो पॉसिबल है ना यार। मतलब बेसिकली मैं इन तीन आइटम्स को बस स्विच करूंगा। ठीक है, इन तीन आइटम्स को स्विच करूंगा तो सेट तो हमेशा मेंटेन ही रहेगा ना, जो अंदर का सेट है। ठीक है, तो बेसिकली 3 फैक्टोरियल तो हो गया इन तीन सेट को अरेंज करने का। तीन सेट क्यों लिए मैंने? क्योंकि मेरे को P1 P2 को साथ में रखना है, M1 M2 को साथ में रखना है, और S1 S2 को साथ में रखना है। ठीक है, पहली कंडीशन हुई ये। अब मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यार, P1 P2 ये आपस में तो इंटरचेंज हो ही सकते हैं। तो टू ये हुए दो तरीके, ये भी हो सकते हैं आपस में इंटरचेंज। देखो यार, ये दो तरीके मैं क्यों बोल रहा हूँ? लेट्स से पहले तरीके में, पहले जो 6 फैक्टोरियल जो केसेस बने, उनमें जो चीजें निकली ना, वो P1 P2 को साथ में लेते हुए निकली। अब उतनी ही सिमिलर छह चीजें P2 P1 को साथ में लेके भी निकलेंगी। ठीक है, दैट्स वाई लेट्स से अगर ये 6 निकली, तो 6 + 6 मतलब ये कितना हुआ? 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, बेसिकली 6। तो इसलिए ये, मतलब जब हम इसको दूसरा केस ले रहे हैं P2 P1, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए। ओके, ठीक है, तो ये मेरा हो गया इंटू 2 फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल लो बेसिकली इसको, क्योंकि ये दो हैं। अब इंटू 2 फैक्टोरियल ये भी, M1 M2 के लिए भी यार सेम 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि M2 M1 भी तो पॉसिबल है। उस केस में भी मेरे मिडिल टीचर्स तो साथ में ही रहेंगे। सिमिलरली S2 S1, उस सिचुएशन में भी मेरे सेकेंडरी टीचर साथ में रहेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, होप समझ में आ गई आपको। अगर आप मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब आई कैन गारंटी कि समझ में आया होगा आपको। और फिर भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं एक दिन पूरा डाउट सेशन ले लूँगा, या फिर मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई दे दूँ। ओके, तो चलो अगला सवाल देखते हैं यार। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो ये वाला सवाल है। तो देखो, देर आर टू आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। ठीक है, दो वाइट बॉल्स है मेरी। थ्री आइडेंटिकल रेड बॉल्स, फिर तीन आइडेंटिकल रेड बॉल्स भी है। ठीक है, और फोर ग्रीन बॉल्स ऑफ डिफरेंट शेड्स। मतलब चार ग्रीन बॉल्स तो हैं, बट उनका शेड अलग है। लेट्स से G1 G2 G3 G4 ये नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कलेक्शन है बॉल्स का। ठीक है, अब उसने क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। इनको रो में अरेंज करना है फिर से। ठीक है, सो दैट एटलीस्ट वन बॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉल्स ऑफ द सेम कलर। उसका क्या मतलब है यार? देखो, जो बॉल्स ऑफ द सेम कलर है ना, तो एटलीस्ट एक बॉल तो उनको सेपरेट करे ही करे। लेट्स से एक बॉल डिफरेंट कलर की, लेट्स से R की भी कर सकती है, G1 की भी, G2 की भी, किसी की भी कर सकती है। तो ये तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन गया है, देखा जाए तो। बट अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, कि वो फंडा काम आएगा यहाँ। जब भी आपको सवाल में दिखे ना, एटलीस्ट वन बॉल इज सेपरेटेड, एटलीस्ट वन मतलब क्या होता है? टोटल माइनस नन। ये चीज आप निकाल लो। जब भी आपको एटलीस्ट वन निकालना है, तो आप टोटल माइनस नन निकालो यार। ठीक है,
तो सबसे पहले तो इसके देखो टोटल अरेंजमेंट देख लो कितने होंगे। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट हम देखते हैं इसके। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट देखो कितने होंगे। ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मैं निकालूंगा तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है, ये डिफरेंट शेड्स हैं ग्रीन के, तो मतलब दे कैन बी कंसिडर एज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये तो आइडेंटिकल है, उसने दिया है आइडेंटिकल है ये दो, बट ये डिफरेंट है। ठीक है, शेड्स एटलीस्ट डिफरेंट है, कलर ग्रीन है बट शेड्स डिफरेंट है, तो इसको हम डिफरेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो टोटल मेरे पास ये निकला, टोटल माइनस नन। अब नन क्या है, देखो ये क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वन बॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉल्स ऑफ द सेम कलर। तो टोटल माइनस अगर मैं वो कर दूं कि एक भी बॉल सेपरेट नहीं कर रही सेम कलर को, मतलब सेम कलर हमेशा साथ में रह रहे हैं, तो सेम कलर का साथ में रहने का जो वेज है वो नन है। ठीक है, तो बेसिकली वो अगर मैं निकाल लूं तो नन मेरा क्या होगा, व्हेन नन बोल लो या व्हेन ऑल बॉल्स आर, व्हेन मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, व्हेन बॉल्स ऑफ सेम कलर आर टुगेदर, बॉल्स ऑफ सेम कलर आर टुगेदर। ठीक है, देखो यार सेम कलर की बॉल साथ में रहेगी तो वो कैसे रहेगी, इसको मैं एक ग्रुप में रखना पड़ेगा, इसको एक ग्रुप में रखना पड़ेगा, और क्या इसको भी रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा यार, है तो ये सेम कलर की ही। ठीक है, तो देखो 3 फैक्टोरियल तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं क्योंकि 3 एंटिटीज बनी, मल्टीप्लाई बाय, देखो यार इसको, ये डब्ल्यू इधर आया इधर आया उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आइडेंटिकल है। ठीक है, सिमिलरली आर में भी ये फर्क नहीं पड़ेगा बट इसमें पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है, तो इनटू मैं 4 फैक्टोरियल करूंगा इन ग्रीन बॉल्स के लिए, और ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, तो जो आंसर होगा वो होगा मेरा टोटल माइनस दिस, मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस दिस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेरा आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो देख लो आप इसको एक बार, आई होप समझ में आ गए। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, अगर आपने इसको समझा ना तो मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी आपकी, और फिर भी डाउट होंगे तो आप कमेंट्स में लिखना है, या वीडियो को एक बार फिर से देख लेना तो समझ आएगा आपको। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करी है इसमें। ये 3 फैक्टोरियल क्यों आया यार, ये 3 फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि 3 एंटिटीज रही हैं। ठीक है, और फिर इंटू 4 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि मैं G1 G2 G3 G4 को तो आपस में इंटरचेंज कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि ये डिफरेंट शेड्स हैं। तो G4 G2 G1 G3 या ऐसे जो भी कॉम्बिनेशन होंगे अलग अलग, इट विल बी काउंटेड। ठीक है, वो एक डिफरेंट तरीका काउंट होगा। बट डब्ल्यू डब्ल्यू या डब्ल्यू डब्ल्यू, इधर इसको मैं इधर भी कर दूं तो है तो आइडेंटिकल, तो वो तो मतलब वो तो एक ही तरीका काउंट होगा, उसमें अलग अलग नहीं कर सकते, सिमिलरली इसमें भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई मतलब 3 फैक्टोरियल तो इनका एज एन इंडिविजुअल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, इन 4 बॉल्स का आपस में अरेंजमेंट उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और टोटल में से इसको माइनस करा तो एटलीस्ट वन बॉल इज सेपरेटेड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो। ठीक है, तो देखो यार वो भी 6 G1 G2 G3 G4 G5 G6, 6 मेरी गर्ल्स हैं, 6 मेरे बॉयज हैं। ठीक है, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर। ठीक है, देखो ये 6 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, अब वो बोल रहा है कि दोनों, सारे लड़कियां भी साथ बैठे और सारे लड़के भी साथ बैठे। तो देखो यार साथ बैठना है मतलब इनको बंडल में रखना पड़ेगा या ग्रुप में रखना पड़ेगा, तो कितने तरीके हो गए, 2 फैक्टोरियल हो गए क्योंकि 2 एंटिटी रही, इसको मैंने ग्रुपिंग कर ली इसकी क्योंकि हमें इसको साथ रखना है हमेशा। मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखो यार ये तो डिफरेंट गर्ल्स है ना, तो 6 फैक्टोरियल इनके आपस में अरेंज करने के तरीके हैं, बॉयज भी डिफरेंट है तो इंटू 6 फैक्टोरियल इनके आपस में अरेंज करने के तरीके। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, ये बहुत ईजी था। अगर आपको ईजी लग रहा है तो मतलब यू आर ऑन वेरी वेरी राइट ट्रैक। ठीक है, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, तो ऑलवेज मोटिवेट योर सेल्फ। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ना आपको और डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखो। ठीक है, और सेकंड प्रॉब्लम है कि ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। देखो ये प्रॉब्लम देखो, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर मतलब सारी लड़कियां कभी साथ ना हो।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल माइनस जब सारी लड़कियां साथ है, व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। देखो, मतलब B1 B2 B3 B4 B5 ये तो कहीं भी अरेंज हो सकते हैं, बट लड़कियां हमेशा साथ रहे, G6। ठीक है, टोटल देख लेते हैं पहले, टोटल तो कितना हो गया, देखो टोटल हो गया 12 फैक्टोरियल हो जाएगा टोटल तो। ठीक है, टोटल हो जाएगा मेरा 12 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 लड़के 6 लड़कियां हैं। ठीक है, माइनस टोटल माइनस व्हेन गर्ल्स आर टुगेदर। अब देखो लड़कियां जब टुगेदर है तो वो क्या होगा, 7 फैक्टोरियल तो ये हुआ 6 तो लड़कों के, और गर्ल को मैंने एक एंटिटी मान लिया, तो 7 चीजों का अरेंजमेंट तो ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय, अब ये गर्ल्स जो आपस में इधर उधर इंटरचेंज हो सकती है उसके 6 फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया इसका, जो मेरा ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, मतलब टोटल माइनस व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो ऑल गर्ल्स ऑफ टुगेदर का ये आंसर होगा 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 तो लड़के, और इस इन लड़कियों के ग्रुप को मैंने एक एंटिटी काउंट करके 7 फैक्टोरियल ये निकाला, मल्टीप्लाई बाय ये जब आपस में अरेंज होंगी उसका 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई प्रॉब्लम भी। ठीक है, तो इतना ही था यार इस वीडियो में, आई होप आपने लर्निंग ली होगी इस वीडियो से। एक्चुअली हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा, और बट अगर आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है बहुत, आप वीडियोस को फॉलो करते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, बाय बाय।